सो अपने 2 स्टेटमेंट बच गए थे, अपन उनको भी कंप्लीट कर लेते हैं। लास्ट क्लास में अपन ने 5-6 स्टेटमेंट किए थे सॉल्व। अब 7th स्टेटमेंट आपका ये है कि फॉर सब्ट्रैक्शन वी ऐड द एडिटिव इनवर्स ऑफ इंटीजर that is being subtracted from the other integer। तो ये क्या कहना चाह रहा है, इस स्टेटमेंट को आप बहुत ध्यान से समझिएगा। ये बोल रहा है कि फॉर सब्ट्रैक्शन यानी किसी नंबर को सब्ट्रैक्ट करने के लिए वी ऐड एडिटिव इन्वर्स ऑफ इंटीजर, यानी अपन क्या ऐड करते हैं, उस नंबर का एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स किसी का क्या होता है, एग्जांपल मैंने बताया था आपको, जैसे 2 है, 2 का एडिटिव इन्वर्स हो जाता है -2। ठीक है, इसका एडिटिव इन्वर्स निकल के आता है -2। ठीक है ना। तो यहाँ पे ये क्या कहना चाह रहा है कि मैं किसी नंबर को सब्ट्रैक्ट करना चाह रही हूँ, लाइक मैं 2 को किसी में से सब्ट्रैक्ट करना चाह रही हूँ, तो मैं उसका एडिटिव इन्वर्स ऐड कर दूँ। लाइक मेरे को 70 में से 20 को माइनस करना है। मेरे पास 2 नंबर है 70 एंड 20, मुझे 70 में से 20 को माइनस करना है। ठीक है, पर मैं यहाँ क्या कैसे दर्शा सकती हूँ इसको एडिशन में, लाइक मैं 70 में ऐड करूँगी क्या, एडिटिव इन्वर्स ऑफ 20 माइनस का 20। एडिटिव इन्वर्स ऑफ 20 क्या हो जाएगा, माइनस का 20। तो मैं 70 में ऐड करती हूँ एडिटिव इन्वर्स ऑफ 20। ठीक है, आपको पता है प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो 70 माइनस 20। तो यानी ये जो है सिचुएशन सब्ट्रैक्शन के लिए ऐड करना है एडिटिव इन्वर्स। ठीक है, तो यहाँ मैं ऐड कर रही हूँ एडिटिव इन्वर्स को या मैं सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ, दोनों बात एक ही है, क्योंकि ये इसको सॉल्व करने पे यही आता है। ठीक है, दैट इज़ 50 आंसर। तो आप समझ रहे हो, ये स्टेटमेंट बोल रहा है कि सब्ट्रैक्ट करने के लिए अपन को किसी भी नंबर का एडिटिव इन्वर्स उसमें ऐड करना पड़ता है। लाइक मेरे को 70 में से 20 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो मैं 70 में 20 के एडिटिव इन्वर्स को ऐड कर दूँगी। तो ये जो स्टेटमेंट बोल रहा है वो सही बात है, क्योंकि अपना आंसर से वही आ रहा है सेम जो माइनस करने पे आता है सीधे सीधे। तो आप समझ रहे हो स्टेटमेंट, अच्छे से ध्यान से एक बार देखिएगा इसको। नेक्स्ट स्टेटमेंट है अपना कि -10 + 3 = 10 - 3। आपको पता है -10 + 3 ऑपोजिट साइन के हैं, ये प्लस का है और ये माइनस का है, और माइनस वाला बड़ा है। आंसर किस में आएगा, माइनस में, और आंसर क्या आएगा 10 - 3 7। यहाँ पे क्या है 10 - 3 दैट इज़ 7। ये दोनों इक्वल नहीं है, क्योंकि -7 और 7 कभी भी बराबर नहीं होते हैं। तो ये स्टेटमेंट कैसे हो जाएगी, फॉल्स। ठीक है, तो ये तो आपके स्टेटमेंट्स ख़त्म हो गए। अब अपन प्रॉपर्टी पढ़ते हैं इंटीजर्स के लिए, प्रॉपर्टीज़। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ आप पहले लोअर क्लासेस में पढ़ के आए, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये सब। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी अपनी है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है, मैं किसी भी 2 नंबर पे अगर इसको अप्लाई करूँ तो लाइक मैं होल नंबर ले लूँ 2 या 2 इंटीजर, क्योंकि अपना टॉपिक इंटीजर है तो अपन 2 इंटीजर ले लेते हैं। तो इंटीजर प्लस और माइनस दोनों वाले होते हैं, तो मैं एक 2 ले लेती हूँ और एक -2 ले लेती हूँ। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी ये कहती है कि 2 अगर मैंने इंटीजर लिए हैं, यानी ये 2 नंबर अगर मैंने इंटीजर लिए हैं, तो इनके सम करने पे, सब्ट्रैक्ट करने पे, इनको मल्टीप्लाई करने पे, इनको डिवाइड करने पे अगेन मुझे इंटीजर ही मिलना चाहिए। उसे कहते हैं अपन क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, तो फर्स्ट इसको पढ़ते हैं अपन एडिशन के लिए, यानी इन 2 नंबर को मुझे ऐड करना है। तो मैं 2 + -2, क्योंकि मेरे पास एक नंबर नेगेटिव का और एक प्लस का है। ठीक है, तो ये करने पे क्या मिल रहा है 2 - 2 दैट इज़ 0। ये क्या है, एक इंटीजर ही है 0। तो 0 अगर इंटीजर है और स्टार्टिंग में भी मैंने इंटीजर लिए थे, इसका मतलब एडिशन पे ये प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है। ठीक है, तो और किसके लिए एप्लीकेबल है, इंटीजर्स के लिए। ध्यान रखना, यहाँ एग्जाम्पल में वो नंबर लेने हैं जिसके लिए प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं अपन। तो अपन इंटीजर्स के लिए पढ़ रहे हैं, इसलिए स्टार्टिंग में इंटीजर्स लेके चले अपन। तो इंटीजर्स आर क्लोज्ड। क्लोज्ड वर्ड किससे इस्तेमाल हुआ है, क्लोजर प्रॉपर्टी से। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी ही एप्लीकेबल हो रही है ना इस पर, कि मैंने 2 इंटीजर लिए तो आंसर भी इंटीजर आ रहा है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी एप्लीकेबल होने की वजह से यहाँ क्लोज्ड वर्ड आएगा। तो दे आर क्लोज्ड अंडर एडिशन।
और एडिशन पे एप्लीकेबल हो रही है ये, इसलिए तीनों वर्ड ध्यान रखना, ये तीनों वर्ड इम्पॉर्टेंट है। सेकंड अपन इसको पढ़ेंगे सब्ट्रैक्शन के लिए। तो अब अगर मैं सेम कोई भी दो इंटीजर ले लूँ, 5 ले लूँ और एक 3 ले लूँ, ठीक है, तो इनको सब्ट्रैक्ट करती हूँ मैं, 5 - 3, आंसर क्या रहे 2। 2 भी एक इंटीजर है, ठीक है ना, 2 इज़ एन इंटीजर। तो इंटीजर होने की वजह से, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में 2 इंटीजर लिए और आंसर भी इंटीजर आ रहा है, तो मेरी ये प्रॉपर्टी एप्लीकेबल हो रही है इस पर, ठीक है ना। अब मैं 3 - 5 करूँ तो भी -2 विच इज़ ऑल्सो एन इंटीजर, तो इसमें वो वाला इशू नहीं है जो बाकी नंबर्स में होता है, होल नंबर में या रेशनल नंबर में। तो यहाँ पे इंटीजर्स क्या हो गए, क्लोज्ड हो गए अंडर फॉर सब्ट्रैक्शन के लिए। तो ठीक है, इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। सेकेंड प्रॉपर्टी है अपनी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि मैं चाहे पहले किसी को भी ऐड करूँ, लाइक a + b करूँ, चाहे b + a करूँ, आंसर शुड बी द सेम। यानी मैं 2 + 3 करूँ या 3 + 2 करूँ, आंसर तो दोनों में 5 ही आएगा, यानी आंसर दोनों के लिए इक्वल होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो सबसे पहले अपन इसको एडिशन के लिए पढ़ लेते हैं। एडिशन में मैंने कोई भी दो एग्जाम्पल ले लिए इंटीजर के, 2 और -3। अब मैं 2 में प्लस करती हूँ -3, या फिर मैं -3 में ऐड करती हूँ 2, ठीक है, -3 + 2 करती हूँ या 2 + -3 करती हूँ, आंसर शुड बी द सेम। अगर सेम आता है इसका मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है एडिशन के लिए फॉर इंटीजर्स, और अगर सेम नहीं आता इसका मतलब नहीं एप्लीकेबल है। तो 2 + -3 दैट इज़ 2 - 3 माइनस का 1, सॉल्व करने पे माइनस होगा, 3 में से 2 गया 1, साइन उसका आएगा जो नंबर बड़ा है, -3 + 2 -3 + 2 आंसर आ गया माइनस का 1। तो एज आंसर इज सेम, इसका मतलब ये प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है। तो इंटीजर्स आर कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव वर्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से, तो ये ध्यान रखना, ये तीनों वर्ड हमेशा चेंज होते रहते हैं। तो अपन इंटीजर के बारे में बात कर रहे हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहे हैं और एडिशन के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए ये तीनों वर्ड जो है यहाँ ध्यान रखना है कि कौन सा कब किसके लिए आ रहा है। सेकंड इसको अपन पढ़ते हैं सब्ट्रैक्शन के लिए। मैंने इंटीजर ले लिया, 6 ले लिया और 4 ले लिया। अब 6 - 4 करती हूँ और एक करती हूँ 4 - 6, इसमें आंसर -2 आएगा, इसमें आंसर +2। इसका मतलब दोनों आंसर अलग अलग है, और दोनों आंसर अलग अलग है, इसीलिए इंटीजर्स आर नॉट कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव नहीं हो सकते फॉर सब्ट्रैक्शन। थर्ड प्रॉपर्टी है अपने पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर 3 नंबर्स होती है, लाइक a + b करूँ फिर c को ऐड करूँ, या फिर a + b + c को ऐड करूँ, लाइक b + c को पहले सॉल्व कर लूँ फिर a ऐड करूँ उसमें, या फिर a + b को पहले ऐड कर लूँ फिर उसमें c ऐड करूँ, उसको सॉल्व करूँ। तो ये हो, अगर ये दोनों आंसर सेम आ जाते हैं इसका मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल हो जाती है उन नंबर्स के लिए जिनकी भी आप बात कर रहे थे। तो अपन यहाँ इंटीजर के बारे में बात कर रहे हैं, यानी इंटीजर्स के लिए एप्लीकेबल हो जाएगी अगर आंसर सेम आते हैं। तो फर्स्ट अपन इसको पढ़ लेते हैं एडिशन के लिए। तो मैंने एग्जांपल ले लिए 2 - 3 और 4, क्योंकि माइनस के भी इंटीजर होते हैं। अपन ने पढ़ा -0 और प्लस, ये सारे नंबर तीनों इंटीजर में आते हैं। तो मैं 2 + -3 पहले इनको ऐड करूं, फिर +c यानी थर्ड नंबर 4 को ऐड करूं, या फिर मैं पहले a को ऐड कर लूं, मतलब अलग से कर लूं, और फिर b और c को ऐड करूं, यानी सेकंड और थर्ड नंबर को। यहाँ a फर्स्ट के लिए यूज़ हुआ है, ध्यान रखना, b सेकंड के लिए और एक c थर्ड के लिए। तो 2 + -3 + 4, 2 + -3 क्या हो जाता है 2 - 3, ठीक है ना, +4, क्यों, क्योंकि प्लस इंटू माइनस माइनस होता है। 2 - 3 माइनस का 1 +4, -1 और +4 प्लस का 3, क्योंकि नंबर प्लस का बड़ा है इसलिए आंसर उसके फेवर में आता है, और 4 - 1 तो करना ही है अपन को। 2 + -3 + 4, 2 +
4 में से 3 गए, -3 + 4 बड़ा कौन है प्लस का, आंसर 4 - 3 1, तो प्लस का 1 आ गया। और 2 + 1 कितना हो गया 3। आंसर सेम आ रहा है, इसका मतलब मैं कोई ये प्रॉपर्टी एप्लीकेबल हो जाएगी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी किसके लिए, इंटीजर्स के लिए। इंटीजर्स आर एसोसिएटिव, ठीक है ना, एसोसिएटिव अंडर एडिशन। ध्यान रखना अगेन ये लाइन किस तरह से बनाते हैं, 2 बार बता रही हूँ मैं आपको। नेक्स्ट इसको अपन देखते हैं सब्ट्रैक्शन के लिए। तो सब्ट्रैक्शन करना है इस बार अपन को, तो मैं कोई भी 3 नंबर ले लेती हूँ, 2 4 6। अब मैं सबसे पहले 2 - 4 - 6 करूँ, ठीक है, या फिर मैं 2 - 4 यानी स्टार्टिंग के 2 नंबर ले लूँ और फिर -6 करूँ, ठीक है। ये पूरा अपना सॉल्व करना है अपन को। 2 - 4 - 6 है ये, और ये है 2 - 4 - 6। इसमें मैंने पहले के 2 नंबर ले लिए, फिर थर्ड को लिया, यहाँ मैंने पहले का 1 नंबर ले लिया, फिर सेकंड थर्ड को लिया, ठीक है। तो सॉल्व करना है। 2 - 4 - 6 कितना होता है, ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, पहले ब्रैकेट वाले को सॉल्व कर लेना है अपन को। 4 - 6, 4 में से 6 में से 4 गए, 2 बचता है, और साइन किसका आएगा, नेगेटिव साइन, क्योंकि 6 बड़ा है 4 से, तो साइन बड़े वाले का आता है, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, 2 में से 4 गया, माइनस का 4 गया, तो क्या बचेगा, 4 में से 2 जाता है तो 2, और साइन किसका आएगा, जो नंबर बड़ा है, 4 बड़ा है, 4 के आगे माइनस का साइन है, 2 के आगे प्लस का साइन है, तो माइनस का साइन आ जाएगा क्योंकि माइनस वाला बड़ा है। माइनस का 6, माइनस इंटू माइनस होता है प्लस, तो 2 + 2 बन जाएगा यहाँ पे, और इधर क्या बन जाएगा, माइनस का 2 और माइनस का 6, ठीक है ना। -2 और -6, देखो माइनस ऐसे 2 नंबर आते हैं तो वो ऐड हो जाते हैं क्योंकि दोनों माइनस के हैं, ठीक है ना, दोनों जब सेम साइन के होते हैं तो ऐड हो जाते हैं। तो 6 और 2 8, अब ऐड हो के आगे साइन कौन सा लगेगा, माइनस का, क्योंकि दोनों नंबर ही माइनस के थे। और यहाँ क्या आ जाएगा 4। अब आप देख रहे हो एक आंसर 4 आ रहा है और एक -8, यानी आपके दोनों आंसर सेम नहीं हैं। तो जो आपके इंटीजर्स हैं दे विल नॉट बी कमिटेड एसोसिएटिव, आर नॉट एसोसिएटिव, ठीक है, एसोसिएटिव नहीं हो पाएंगे वो अंडर किसके, सब्ट्रैक्शन के। सारी प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई है, आपको ये इस तरह से ध्यान में रखना है कि कैसे काम करती है प्रॉपर्टी। इसके बाद अपन पढ़ने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या है, ठीक है। आइडेंटिटी यानी किसी की भी आइडेंटिटी यूनिक होती है, आपको पता है, आपकी पहचान। तो एडिटिव आइडेंटिटी यानी एडिशन की पहचान बरकरार रख ले। लाइक मैं कोई भी एक नंबर लेती हूँ 6, अब मेरे को एक ऐसा इसमें नंबर ऐड करना है जो इसकी आइडेंटिटी यानी इसकी जो यूनिकनेस है उसको बरकरार रखें। यानी अगर ये 6 है तो उसको 6 ही रखें। तो 6 में ऐसा क्या ऐड करूँ कि वो नंबर 6 ही रह जाए, तो सबसे सिंपल आंसर है 0, ठीक है। 6 में 0 ऐड करो, आंसर 6 ही आएगा, क्योंकि 0 से कोई डिफरेंस नहीं पड़ता है अगर अपन उसको ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। सिमिलरली आपको सोचना है -2 के बारे में। अब बताइए -2 में ऐसा क्या ऐड करूँ कि वो -2 ही रह जाए। अगेन द आंसर इज सेम, -2 में 0 ऐड करो आप तो वो -2 ही रह जाएगा। देख रहे हो यहाँ से एक रिजल्ट निकल के आ रहा है कि 0 अपनी क्या है, ऐसी नंबर है जो एडिटिव आइडेंटिटी बरकरार रखती है, यानी 0 इज़ द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ अ नंबर, ठीक है। तो एडिटिव आइडेंटिटी है अगर वो, समझ में आ गया, 0 इज़ द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ द नंबर। थैंक यू।